प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 दिवसीय अपनी यूरोपीय देशों की यात्रा में अंतिम चरण में इटली की राजधानी रोम पहुंचे। यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। आज अभी हम इटली की यात्रा का कंक्लूजन देखेंगे। एग्जैक्टली इटली में बहुत चर्चा में रही है यात्रा। कल से जब से बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, रील्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तो काफ़ी चर्चा में रही। हम एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं पे यूरोपीय देशों में, जैसे अभी यात्रा की शुरुआत हुई थी यूएई से। यूएई को भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है, पूरी यात्रा मैंने आपको बताई है। यूएई के बाद यात्रा का अगला पड़ाव आपका जो है नीदरलैंड पहुंचा, हमने नीदरलैंड कवर किया। नीदरलैंड के बाद अगला पड़ाव स्वीडन पहुंचा, स्वीडन कवर किया। अगला पड़ाव नॉर्वे पहुंचा, नॉर्वे कवर किया। अब हम इटली की यात्रा को प्रधानमंत्री जी के देख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये इटली पहुंचे तो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई। और इस समय आप सभी को पता है, कल एक जो है रील बहुत वायरल हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मैं आपको एग्जैक्ट एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये वाली रील बहुत वायरल हुई, इस पर बहुत सारी बातें, कल विपक्ष भी कई बातें कहा, तो हम हर एक प्रोस्पेक्टिव पे बात करेंगे। मोदी जी ने जॉर्जिया मेलोनी को एक टॉफ़ी का डिब्बा गिफ्ट किया है, जिसका नाम है मेलोडी, है ना। ये पार्ले की टॉफ़ी है। जब से टॉफ़ी इन्होंने गिफ्ट की है, इस टॉफ़ी की बल्ले बल्ले हो चुकी है, समझ लीजिए बड़े स्तर पे लोग इसको खरीद रहे हैं। पार्ले के शेयर भी ऊपर चले गए। ये होता है कमाल। तो इस पे बहुत सारी बातें हैं, ये मीम्स और रील को लेकर कई सारी बातें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया में। आपको पता, बड़ा मसाला मिल गया है सोशल मीडिया को। इस तरीके के मसाले, जब भी इटली की यात्रा है, जब मेलोनी जी से मोदी मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ, जैसे एक नया टर्म्स ही निकाल दिया गया है, मेलोडी। मेलोनी और मोदी को मिला करके टर्म्स बनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा रहा है इसका। अब चलते हैं, एक बार समझते हैं इस पूरी यात्रा को। सबसे पहली चीज, जब रोम पहुंचे, भारतीय प्रवासियों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। वो आपने देखा होगा, मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जी इस पूरी यात्रा में बहुत सारे, जो देखिए रोम एक बहुत पुरानी सभ्यता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे ऐतिहासिक स्थलों पर भी पहुंचे। जैसे आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड का एक अजूबा यहाँ पर है रोम में, जिसका नाम है कोलेजियम। एक फोटो होगी कोलेजियम की यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, रोम का कोलेजियम है आपका। ये बहुत प्राचीन ऐतिहासिक विरासत है आपकी। तो यहाँ पर जो है एक कोलेजियम पहुंचे, ऐतिहासिक जो है स्थल है आपका। कोलेजियम पे मैं अलग से एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। कोलेजियम विश्व के अजूबों में आता है, 7 अजूबों में आता है। तो कोलेजियम पहुंचे, ठीक है। इसके अलावा कार डिप्लोमेसी की बात हुई, और जैसे कि आप देखते हैं हर जगह सेल्फी फोटो, इस तरीके की फ़ोटो जो निकल के आई हैं, इसमें कई सारे बातें निकल के लगातार आ रही हैं। इसके बाद देखिए एक चीज़ समझिए, भारत और इटली दोनों स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हैं। दोनों नेताओं ने, एक तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो कि अभी समय बाधित हो गया, जब से पश्चिम एशिया संकट आया है, ये बाधित हो चुका है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर, जिसको हम IMEC बोलते हैं, उस पर बातचीत हुई, ठीक है। भारत मध्य पूर्व इकोनॉमिक कॉरिडोर, जब से पश्चिम एशिया संकट आया, थोड़ा सा भी इसमें ब्रेकडाउन लगा है, लेकिन अल्टीमेट इस पे बातचीत हुई है। डिफेंस को लेकर डिस्कशन हुआ है, सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है, इन्वेस्टमेंट को लेकर बातचीत हुई, इन सभी मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर इटली के बहुत सारे कलाकारों के द्वारा जो हमारा शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, इनका भी प्रदर्शन किया गया, है ना। आप सभी को शास्त्रीय नृत्यों के बारे में मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं क्लास में, लेकिन फिर भी कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, इनका प्रदर्शन किया गया। इससे भारतीय सॉफ्ट कल्चर के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारी संस्कृति का विस्तार, कैसे हमारे देश के शास्त्रीय नृत्यों का विस्तार विश्व के कई देशों तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये यात्रा थी, 19 से 20 मई इटली की यात्रा, दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली रही। और इस पूरी द्विपक्षीय यात्रा में सबसे पहली चीज, जो प्रवासियों का उत्साह देखने को मिला। भारत के बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा इटली में रहता है, भारतीय समुदाय के लोग जो है इटली में रहते हैं, है ना। और उन्होंने बड़े स्तर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है भव्य स्वागत किया। और जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से नृत्यों की प्रस्तुति दी गई, और इसका प्रधानमंत्री जी ने बहुत सराहना भी की। इसके अलावा एक चीज और समझिए, अभी कहीं ना कहीं पे एक जो मुद्दा चल रहा है,
इटली की संसद ने सनातन धर्म संघ, आप समझिए एक नया धर्म जो है आपका आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता दी है इटली पार्लियामेंट के द्वारा। तो भारतीय प्रवासियों ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि इटली की पार्लियामेंट ने सनातन धर्म संघ को देश का आधिकारिक धर्म घोषित कर दिया है। यानी इटली, आप जानते हैं ज्यादातर यहां पर क्या है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो सनातन धर्म संघ करके एक धार्मिक संस्था आपकी यहां पर उद्भवत हुई है। इस पे भी बातचीत जो है हुई है। इसके बाद जैसे आपको पता है कोलोजियम गए, जो मैंने बताया कोलोजियम डिप्लोमेसी जिसे हम कहते हैं, और जो मेलोडी मोमेंट जिसको हम कह रहे हैं लगातार जो टॉफी वाला जो रील है, तो औपचारिक वार्ता से ठीक पहले प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और पीएम जो है विशेष रात्रि भोज के बाद जो है दोनों ने कोलोजियम का एक साथ दौरा किया और सोशल मीडिया पे दोनों नेताओं ने एक वायरल जो है हैशटैग चलाया जिसका नाम है मेलोडी, और उस पर बाकायदा एक रील बनाई गई, मेलोडी टॉफी का एक पैकेट उपहार में दिया गया, एक वीडियो शेयर किया गया और प्रधानमंत्री जी ने आप उसमें देखेंगे, वो वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मेलोडी जो वहाँ की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी टॉफी गिफ्ट की है, ऐसे करके आपने वो देखा होगा। अल्टीमेटली चलिए ये सब बातें हमारे इतने ज़्यादा काम की नहीं है। एग्जैक्टली परीक्षा के व्यू पॉइंट से यदि हम चीज़ों को समझना चाहें तो आप समझिए सबसे पहली बात, दोनों देश जो है दोनों ने एक पूरा रणनीतिक और आर्थिक समझौते को लेकर जो ज्वाइंट एक्शन प्लान है 2025 से 2029 तक, इस पे डिटेल में बात हुई है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इटली और इंडिया के बीच में, ठीक है, इन दोनों पर बातचीत हुई है भारत और इटली के बीच में, ठीक है, पहली बात। अब दोनों का जो व्यापार है, सबसे पहला काम करना है हमें इसे व्यापार को बहुत तेजी से डबल करना है। अभी जो भारत का इसके साथ इटली के साथ व्यापार है लगभग $16 बिलियन के आसपास व्यापार है, ठीक है। इस पूरे व्यापार को 2025 से 2029 के बीच में यानी द्विपक्षीय व्यापार को आने वाले समय में 20 बिलियन यूरो तक ले जाना है। तो एक लक्ष्य यहां पर क्रिएट किया गया है कि इटली के साथ हमें अपने ट्रेड को और बड़ा करना है, 20 बिलियन यूरो तक हमें अपने व्यापार को ले जाना है, जो कि अभी $16 बिलियन के आसपास है, ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, कनेक्टिविटी और इसको लेकर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इसको आगे बढ़ाने को लेकर इटली ने प्रतिबद्धता जताई, भारत ने प्रतिबद्धता जताई, जो पूरी तरीके से भूमध्य सागर से, आप सभी यदि लोकेशन देखेंगे, मैं इसका मानचित्रण आपको इटली का कराऊंगा, इटली आपका भूमध्य सागर पर अवस्थित है, तो भूमध्य सागर के रास्ते से पूरा यूरोप जुड़ जाएगा और भारत का जो ट्रेड है, इकोनॉमी है, उसको बूस्ट मिल जाएगा। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर, इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, बाकी आगे चल के मैं इस चूंकि ये मुद्दा काफी चर्चा में है तो इस पे एक अलग से सेशन आप सभी को मैं ले लूंगा, ताकि आपको इस पे भी स्पष्टता हो जाएगी कौन कौन से देश हैं, कब शुरू किया गया, क्या अल्टीमेट पर्पस है, किन चरणों में आपका ये बन रहा है, कौन कौन से देशों के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी और भारत के लिए क्या बेनिफिट है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है, एक चीज ये हो गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर, समुद्री सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, साइबर सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, सैन्य हार्डवेयर को लेकर के, उसका सह उत्पादन करने को लेकर के सहयोग पर विशेष चर्चा हुई। तो ये सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी आप सभी जानते हैं कि वैश्विक अशांति का समय चल रहा है, जैसे यूक्रेन संकट चल रहा है यूरोप में और पश्चिम एशिया संकट चल रहा है, तो इनके समाधान को लेकर, वैश्विक शांति को लेकर इटली के साथ जो है एक विस्तारित चर्चा, कूटनीतिक चर्चा इस बीच में हुई है। एक चीज और यहां पे ध्यान रखिएगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, खाद्य और कृषि संगठन आपका रोम में अवस्थित है, उसके मुख्यालय पर एक ऐतिहासिक समारोह रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है एग्रीकोला मेडल। एग्रीकोला मेडल 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर दिया गया। किसने दिया? देखो, प्रधानमंत्री जी इस समय पूरे विश्व से जहां भी जा रहे हैं पुरस्कार बटोर रहे हैं। 32 देशों से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है और अभी एक नया पुरस्कार मिला है रोम में, जो खाद्य और कृषि संगठन है जिसको FOA कहते हैं, उसके मुख्यालय पर एक समारोह हुआ जहां पर वहां के महानिदेशक थे जिनका नाम था डॉक्टर क्यू डोंग्यू, उनके द्वारा पीएम मोदी को एग्रीकोला मेडल 2026 दिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है और साथ ही ये क्यों दिया गया, इसके पीछे का पर्पस यही है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास में भारत का जो योगदान है उसके लिए जो है ये पूरा का पूरा काम किया गया है। ठीक है, तो जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं, इटली में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो वहां के राष्ट्रपति का नाम है सर्जियो मट्रेला, उससे भी मुलाकात हुई, सर्जियो से भी मुलाकात हुई और फाइनली ये यात्रा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सफल यात्रा हो चुकी है। इस यात्रा में जो सबसे बड़ा विवाद
क्रिएट किया गया भारतीय नेताओं के द्वारा। कल से आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे। वो विवाद सिर्फ यही है, ये मेलोडी टॉफी को लेकर के जो विवाद हुआ और इसमें रील पे विवाद किया गया है ना, इसमें तीखी प्रतिक्रिया की गई। हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं इस समय राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बोला कि अभी देश महंगाई से गुजर रहा है, महंगाई चरम पर है। पहले तो देश के लोगों को छोड़ करके विदेश घूम रहे हैं, दूसरा वहाँ पर इटली में टाफी बांट रहे हैं। ये सारी बातें वहाँ पे चल रही हैं। विपक्ष का आरोप ये है कि जब भारत आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, महंगाई से गुजर रहा है, बेरोजगारी से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरों में मस्त हैं, अपनी छवि चमकाने पर ध्यान दे रहे हैं। इस तरीके की बातें विपक्ष का कहना है। एग्जैक्टली यदि आप इसको देखें, देखो ये पूरी यात्राएं जो है ना, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी में कई सारे पक्ष होते हैं, जिसमें एक पक्ष जो है आपका, देखो रणनीतिक साझेदारी, रक्षा, व्यापार, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जब सॉफ्ट कल्चर की बात करते हैं ना और एक तालमेल की बात करते हैं, व्यक्तिगत तालमेल और मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक मजबूत छवि होनी चाहिए। हमें इस तरीके के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहिए, वास्तव में तो यही होना चाहिए। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचने की आदत है। कहीं ना कहीं पे देखिए, अभी प्रधानमंत्री जहां भी गए हैं वहां से बहुत सारा निवेश, इन्वेस्टमेंट, ऊर्जा सुरक्षा, विभिन्न मुद्दों पर बात करके आए हैं। और जो अभी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे में इस पूरी विदेश यात्रा को नाकाम यात्रा बता देना, ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं पे हमारा विपक्ष जो है विरोध की स्थिति पर आके खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए। अभी जैसे नॉर्वे में आपने देखा एक मोमेंट निकल के आया जहां पर प्रेस के एक पर्सन के द्वारा वहां पर पूछा गया कि आप जो है प्रेस फ्रीडम पे क्यों इतना ज़्यादा, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी इस मुद्दे पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी आप सभी को पता है भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें रैंकिंग बहुत नीचे है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने आप को क्लेम जरूर करते हैं, लेकिन हमारा जो चौथा स्तंभ है 157वें नंबर पर है। ठीक है, तो उन सब मुद्दों पर भी हमारा एक डिटेल से डिस्कशन आगे चल के होगा। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा विपक्ष ने आर्थिक विरोधाभास, इनफैक्ट नौटंकी तक कहा कि नौटंकी चल रही है फाइनली पूरी तरीके से, है ना, पूरा का पूरा एक जो है तो ये सब मुद्दों पर जो है बातचीत हम आने वाले सेशंस पे यदि कुछ होगा तो करेंगे। बट जनरली आपको बस इतना ही समझना जितनी बातें मैंने आपको बताई। देखो, जानने वाली बातें सिर्फ ये है, एक पुरस्कार मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और बाकी सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें आपके काम की नहीं है। ठीक है, आपको इससे बचना है। ये राजनीति में क्या चल रहा है उससे भी बचना है। आपको ये समझना है कि आपके एग्जाम व्यू पॉइंट पे क्या चीज़ें हैं, उस पे कंक्लूजन पे आप क्या लिखेंगे। जब भारत इटली संबंधों की बात आएगी तो वहाँ पर आपका क्या विचार होगा, आपका क्या पक्ष होगा, ये सब चीज़ों को ले करके चलना है हमें। अब इसके बाद अगला सेशन जो मेरा रहेगा इटली के संबंध में, मैं आपको पूरा एक मानचित्रण करवाऊंगा जिसमें हम इटली को बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे सारी मुद्दों को लेकर के, भूमध्य सागर के साथ उसका जो जुड़ाव है और भारत के लिए इटली क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इन सब मुद्दों पे हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं इटली आपका जो है शुरू से ही मतलब एक प्राचीन सभ्यता के तौर पे रहा है। रोमन सभ्यता यहाँ पर पल्लवित पुष्पित हुई है और रोमन सभ्यता के साथ ही जो है पूरा जो यूरोप का इतिहास जुड़ा हुआ है, उन सब पक्षों पर आने वाले सेशन में मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, चर्चा करूंगा। प्राचीन काल से एक बड़ा ट्रेड इंडिया के साथ रहा है रोमन का, ठीक है, तो रोमन ट्रेड से लेकर के वर्तमान तक जो पूरा का पूरा भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कैसे इटली हमें बूस्ट कर सकता है, कैसे जो है विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न मंचों पर इटली हमारे साथ खड़ा होता है, कैसे हमारे एक अच्छे संबंध है इटली के साथ, इन मुद्दों पर आपको दिमाग लेना है क्योंकि आपको अल्टीमेट वहाँ पे एग्जाम हॉल पे प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये भारत के प्रधानमंत्री की इटली यात्रा से जुड़ी हुई विषय वस्तु है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हमारी डिस्कस हो गई हैं। इसके अलावा और भी कुछ भी होगा तो आने वाले सेशन में मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए पांचों देशों की यात्राओं को मैंने कवर कर दिया है। आपका काम होना चाहिए प्रॉपर उसको देखना, उस पर अभी इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, एक कंक्लूजन सेशन रहेगा कि एक्चुअल में ये पांचों देशों की यात्रा कितनी सफल रही, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स भी रहे, हम क्या इसमें टारगेट बना के गए थे, क्या हमें अचीव हुआ, उन सब पे एक सेशन कंक्लूजन सेशन लेकर आऊँगा। इसके बाद ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा आपका। ऑलमोस्ट जो है ये आपका जो है निष्कर्ष निकाल करके हम इस पूरे सेशन को देखेंगे। ठीक है, चलिए।